हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9 का जो एनसीईआरटी का बुक है उसका एक्सरसाइज 1.3, जिसमें आपको इरेशनल नंबर के बारे में जानना है। किस तरह का इरेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर के बारे में जानना है। आपने पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि किस तरह से इरेशनल नंबर को नंबर सिस्टम पर रिप्रेजेंट किया है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इरेशनल नंबर को किस तरह से नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। इस वीडियो में देखो, जो आपको जानना है कि इरेशनल नंबर किस तरह का नंबर होता है, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इरेशनल नंबर एक्चुअली में किसे कहते हैं। छोटा सा उसका एक रिकॉल करते हैं। देखो, जो कोई भी फ्रैक्शन जो पूरी तरह से कट हो जाए, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपका एक रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर क्या आता है आपका रेशनल, दूसरा आता है इरेशनल नंबर, है ना। इसी के अंदर रेशनल और इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। अब देखो, जो रेशनल के अंदर आपका आता है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग, और एक आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इरेशनल में केवल आपका आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या इसको रेकरिंग भी कहते हैं। देखो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। देखो, आपको इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कि अगर हम 2 को 8 से डिवाइड करते हैं तो आपका 4 हो जाता है ना। अगर मान लो एक और हमने लिया कि 1 को डिवाइड करते 3 से, सॉरी 1 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट स्क्वायर से लो 2 1, यस 0। देखो, ये दोनों आपका कट रहा है, इसमें आपका कट रहा है तो विदाउट डेसिमल कट रहा है, इसमें आपको डेसिमल लेके कट रहा है। ये दोनों आ जाएगा आपका किसमें, ये दोनों आ जाएगा आपका इसमें टर्मिनेटिंग में, ठीक है। अब देखो, हम इसको करते हैं 3 डिवाइड बाय 1, तो 1/3 को कर रहा है, ठीक है। ये देखो क्या आंसर आएगा 0.0, 6 9, 1। तो देख रहे हो कि ये 0.33 कंटिन्यू जा रहा है इसमें। और एक और ले लो तुम 7 होल 22/7, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3.142132 इस तरह का कंटिन्यू बढ़ते जाएगा। मतलब ये भी आपका कटेगा नहीं, ये भी आपका कटेगा नहीं, लेकिन ये वाला जो है इसमें कटता नहीं है, लेकिन ये जो वैल्यू है पॉइंट के बाद ये सेम आते जाता है। इस तरह के नंबर को कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये वाला जो कौन सा हुआ आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग तो नहीं हो रहा, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, लेकिन ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। और ये वाला जो हुआ क्या हुआ, ये वाला पोर्शन जिसे हमने कहते हैं इरेशनल नंबर। ये क्या बताया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग है। देखो, हर बार पॉइंट के बाद 1 4 2 1 3 2 5 7 कुछ अलग अलग आते हैं। इस वाले में ये जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये भी आपका रेशनल नंबर के ही अंदर आता है। तो इरेशनल नंबर क्या हुआ, केवल ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब देखो, जो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये आपका इस सेंस में हो सकता है कि 0.345 और इस तरह ऊपर बार दे दी जाए। बार देने का मतलब कि ये रिपीट होगा। इसका मतलब ये हुआ 0.345
3 4 5 ये कंटिन्यू इस तरह से रिपीट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है 0.2 13 13 13, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज जो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आएगा। मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन रिपीटिंग कंटिन्यू होते रहता है। रिपीटिंग आपका इस तरह से होता है कि डिजिट एक साथ रिपीट हो रहा हो या एक ही डिजिट कंटिन्यू रिपीट हो रहा हो, ये सारा चीज हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ध्यान दीजिएगा, जब कंटिन्यू जैसे मान लो 0.333 हमें लिखना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं 3 के ऊपर एक बार दे ऊपर बार दे, इसका मतलब ये होता है कि ये रिपीट कर रहा है। अगर मान लो कोई नंबर हो 0.34 इस तरह रिपीट कर रहा हो तो क्या लिखेंगे 0.34 के ऊपर बार दे देंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ये चीज जो क्लियर हो गई कि रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है, इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.3 की बात कर रहा हूं, इसमें ये पढ़ना है कि रेशनल नंबर जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो कैसे है। देखो जो रेशनल नंबर के बारे में क्या जानते हो, रेशनल नंबर के बारे में हम ये जानते हैं कि रेशनल नंबर वो नंबर हुआ जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसमें क्वेश्चन क्या होता है कि q should not be 0। ठीक है ना, देखो रेशनल नंबर रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसे हम ऐसा नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं where q should not be 0। ये हो गया रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की अगर बात करें तो क्या हो जाता है, ऐसा नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कांट बी रिटेन। p by q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, इसको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन इसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को रेशनल नंबर के बारे में देखना है, और ये जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो है आपका किस तरह से रेशनल नंबर है उस बारे में हम लोग को देखना है। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि अगर मान लो लिखा हुआ 3.142678, ठीक है, और कह रहा है कि इसे रेशनल नंबर शो कीजिए। कैसे करेंगे, इस नंबर को रेशनल नंबर शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को अगर हटा देते हैं तो यहां पर हम नीचे बटे का साइन देते हैं, ठीक है, और इसको कितने बार पॉइंट था हमारा 336, तो नीचे में हम 60 अगर 1 के बाद 60 अगर डाल दें तो देखो ये p by q के फॉर्म में हो गया ना, इसलिए हम कहेंगे कि 3.142678 जो है हमारा एक रेशनल नंबर है। अब देखो बात आती है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमारा कैसे रेशनल नंबर है। क्वेश्चन आपका इसी पे रहेगा मैक्सिमम कि ये जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये रेशनल नंबर कैसे है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये रेशनल नंबर कैसे है, देखो क्वेश्चन है कि so that 0.333 is a rational number। ठीक है बच्चों, अब देखो 0.33 क्या है, ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है ना। तो क्या करेंगे, लेट अस सपोज x इक्वल टू 0.333, ठीक है, x को मान लीजिए। नाउ
मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अब 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने वाले क्या देखते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ये हो जाएगा आपका 10x और ये क्या हो जाएगा 3.333। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, हो जाएगा 3, और इधर तो आपका 333 कंटिन्यू है ना, एक 3 अगर इधर आ भी जाता है तो भी इतना ही 333 बढ़ते जाएगा आपका। ठीक है, इस इक्वेशन को मान लीजिए 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10x में से 1x चला गया, क्या बचा 9x। अब देखो इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट हो क्या हो जाएगा, केवल 3, क्योंकि 0.3 तो ये तो सब 0 हो जाएगा ना, तो बचा 9x = 3। अब देखो x = क्या होता है 3/9 = 1/3। अब देखो क्या x जो हमारा 1/3 वो b/q के फॉर्म में है ना, सो इट इज अ रेशनल नंबर। समझे, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0.3 जो है हमारा रेशनल नंबर है। अब देखो इसी बेस पे सेम कुछ नया नहीं करना है, इसी बेस पे अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 1.27 बार 1.27 बार को किस तरह हम लोग शो करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, सो दैट 1.27 बार is a rational number। ठीक है, इसे शो करना। let us suppose क्या सपोज करेंगे x = 1.272727 लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब देखो ये बार जो है ना जितने के ऊपर रहेगा, जैसे देखो 2 के ऊपर है तो हम क्या करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार देखो पहला वाला क्वेश्चन में क्या था 1 के ऊपर ही था तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 के ऊपर होगा तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट अस सपोज जब देखो बार 2 के ऊपर है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय किससे 100 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100x = 127.2727 देखो कट हो जा रहा, लिख सकते हैं। ओके, इसे इक्वेशन 1 बनाओ, इसके इक्वेशन 2 बनाओ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचेगा 99x है ना, 100 माइनस x 99x इक्वल टू क्या बचेगा 127 माइनस 1 126, और इधर देखो 227 है ना, ये सब 0 हो जाएगा है ना। अब क्या है हम x = 126/99 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि इधर 126 है, पॉइंट 0 का मतलब तो कुछ मतलब हुआ नहीं, तो सीधे से 126 हो गया और ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो गया। अब सुबह करो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 3 9 क्या हो गया 42/33। ये एक बार और कट जाएगा 3 1 41। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो नाउ वी हैव x = 14/11। So can you say that 14/11 is a rational number because it is in the form of p/q? Yes, it is in the form of p/q. So this number 1.27 is a rational number. Is it clear? Okay. Now we will move for the next question, that is 0.235 is the rational number. We have to show that 0.235 is the rational number or not. So we will do the same process. Process is quite simple and same. You have to just do your practice so that
You can keep in your mind. Okay. Here we have question stored at 0.235. 0.235. Okay, and देखो यहाँ पे बार जो आपका 35 के ऊपर है, केवल 2 के ऊपर बार नहीं है। तो थोड़ा आपको अलग करना पड़ेगा यहाँ पे। शुरुआत आपको उसी तरह होगा जिस तरह लास्ट टाइम था। लेट अस assume that x equal to 0.23535 and so on. ओके, अब देखो यहाँ पे बार जो आपके केवल 2 डिजिट के ऊपर है ना? The bar is only on above the 2 digit. So we will multiply this equation with 100. Okay. Now multiply both sides with 100. Okay, so we have 100x equal to 23.5353। ये 2 डिजिट जो था आपका 100 की वजह से मल्टीप्लाई होने की वजह से आ गया इधर, और बचा क्या इधर? इसका रेस्ट वाला पोर्शन 535353 कंटिन्यू जा रहा है। ओके, आप इसे डालो इक्वेशन 1 और इसे डालो इक्वेशन 2। अब देखो एक चीज और क्या करेंगे हम लोग, 5353 को इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। देखो 100x इक्वल टू 23.3 प्लस 0.25353। देखो 23.3 और यहाँ 0.2 है, दोनों को हमने ऐड किया तो 5 आ गया। ये आपका आ जाएगा 353। ओके, यस। अब देखो दोनों को ऐड करो तो आपका आ जाएगा ये 23.5353, ये कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे कि देखो ये जो हमारा है 100x इक्वल टू 23.3 प्लस ये देखो ये वाला पोर्शन को हमने x माना था ना, है ना? ये आपका कंटिन्यू हो रहा है और ये वाला आपका एज इट इज है, तो इसे हम लिखेंगे x। अब ये आ जाएगा इधर 100x माइनस x इक्वल टू 99x इक्वल टू 23.3। ओके, now x equal to 23.3 डिवाइड बाय 99। इस पॉइंट को हटाओ, यहां आ जाएगा 0। 233/990। अभी कटेगा 33628 नो। तो आपने क्या देखा कि x इक्वल टू क्या वैल्यू है 233/990 और x इक्वल टू हमने क्या माना था 0.235। तो इसे भी हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इट इज अ रेशनल नंबर। सो इट इज अ रेशनल नंबर। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.3 जो आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 1.3 है, उसमें आप लोग ये एक्सरसाइज से इसी तरह क्वेश्चन सब पूछा जाएगा, आप उसको आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 में जो भी प्रॉब्लम्स होगा और उसमें क्या बताया गया उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।